आज संभल वाले मामले पर ज्ञापन देने गए थे कलेक्ट्रेट। अरे रोक लिया जाएगा। प्रशासन शासन का काम है नाकामी छुपाने के लिए, क्योंकि उनके लोग मिले हैं। शासन प्रशासन की पूरी मिली भगत से ये घटना हुई है। 1992 में जब कानून आया कि ये बाबरी के बाद ना तो आप कोई मस्जिद जो है मस्जिद का सर्वे होगा, ना दरगाह का सर्वे होगा, जो चीज़ जहाँ है वहाँ रहनी चाहिए। मतलब ये लोकतंत्र का बलात्कार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, योगी, ये सब मिलकर का बलात्कार। 6 मुसलमान मर चुके हैं अब तक की। एक भी सिपाही पुलिसकर्मी क्यों नहीं मरा? वो कह रहे हैं कि मारे हमें जा रहा है, लेकिन मर नहीं रहे एक भी किसी का। कुछ टाइम पहले कांवड़ यात्रा निकली है, देखा होगा, उसमें पुलिस को घेर घेर के मारा कांवड़ियों ने, गाड़ियां पलट दी, जला दी, दंगे कर दिए। वो दंगाई नहीं थे। फिर आप ही उनको मारते हो, फिर उन्हीं पे गैंगस्टर लगाते हो, फिर उन्हीं पे अब एनएसए भी लगाने जा रहे हैं। आप बताइए, इंसाफ है ये? हम लोग जो कुछ लोग जितने भी लोग होंगे कि हम लोगों को एक चौराहे पे बुलाइए, हम लोग गोली खाने के लिए ज्ञापन देंगे, हम लोग को टाइम दे दिए, वहाँ आएंगे, आप पीएसी बुला के हम लोग को मरवा दिए, लेकिन देश को बचा लीजिए। ये 4 युवा जो हैं वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से हैं और हमारे बीच में नगर अध्यक्ष हैं सलमान मंसूरी। ये आज संभल वाले मामले पर ज्ञापन देने गए थे कलेक्ट्रेट। तो इन्होंने ज्ञापन में बहुत सारी बातें कही है, तो हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। संभल वाले मामले को आपने देखा होगा, आपकी टीम वहाँ गई होगी, क्या समझ में आया? देखिए, संभल में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय सांसद महोदय संभल जा चुके हैं और 1-1.5 घंटे में इंशाल्लाह परिवार से मिलेंगे, ठीक है। लेकिन संभल में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद रोक लिया जाएगा पहले से ही। अरे रोक लिया जाएगा। प्रशासन शासन का काम है नाकामी छुपाने के लिए, क्योंकि उनके लोग मिले हैं। शासन प्रशासन की पूरी मिली भगत से ये घटना हुई है। और ये देखिए कि कुछ मासूम बच्चों को मार दे रहे हैं गोलियों, भी सीने से सटा के गोलियां मिल नहीं रही हैं, शरीरों में आर पार हुई जा रही हैं। इतने निकम्मा प्रशासन शासन है और दुखद घटना है, जितनी कोई कल्पना आप जो है कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जाहिल है क्या आप? जाहिल है क्या? सरकार जाहिल है क्या? काहे के लिए जाहिल है? सीओ साहब तो कह रहे थे ऐसे जाहिल लोग हमको मारेंगे, हम खड़े रहेंगे। सीओ साहब, आप ये बताइए, एक पीसीएस की भाषा ये हो सकती है, तो जाहिल वो हैं कि हम हैं, ये तो आप तय कर लीजिए। और जो वहाँ बच्चे जो जिनके ऊपर सटा के गोली मार दी गई है, आप समझिए प्रशासन शासन किस तरह से मुसलमानों के प्रति नफरत भरी हुई है उसके दिलों में, उसके मन में। क्यों? आप सत्ता में हो, आप मुख्यमंत्री का काम क्या है, प्रशासन शासन का काम क्या है? आपको कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ये बिगाड़ रहे हैं, ये हुस्कार रहे हैं लोगों को। आप देख रहे हैं, जिसने पिटीशन डाली थी वो जब जा रहे थे सर्वे करने, तो वो नारा लगाते हुए जय श्री राम का जा रहे हैं। आपने देखा इससे पहले ऐसा कोई सर्वे हुआ है? आप किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं तो वो लोग चुप बैठेंगे? फिर आप ही उनको मारते हो, फिर उन्हीं पे गैंगस्टर लगाते हो, फिर उन्हीं पे अब एनएसए भी लगाने जा रहे हैं। आप बताइए, इंसाफ है ये? लगेगा चुन चुन कर ढूंढ निकालेंगे, ये तो बयान आ गया है। बिल्कुल, आप ढूंढ निकालिए, मार भी देंगे तो शासन प्रशासन सब उनके हाथ में, डीएम उनका है, और कोर्ट में भी जाएंगे, वहाँ भी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको इंसाफ मिला ही कहाँ है। और अगर कोई बोलेगा उसको जेल डाला जाएगा। बर्क जो सांसद थे वो थे भी नहीं उस दिन, वो तो वर्ल्ड बोर्ड की मीटिंग में कर्नाटका में थे, उन पे मुकदमा हो गया। जो वहाँ थे भी नहीं, जो उसकारने के आरोप में उन पे बर्क पे मुकदमा हुआ है। और ये बताइए, जो वो थे नहीं, उन पे किस बिना पे मुकदमा हो गया? तो आपका मतलब आप शासन प्रशासन कुछ भी कर लेंगे। आप लोगों ने क्या किया? हम लोग अभी जो है डीएम जिलाधिकारी महोदय से मिलकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और परिवार की उच्च स्तर से सीबीआई स्तर से जांच की मांग की है उन मुसलमानों जिन्होंने मारा गया, और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और उसके बाद 50-50 लाख का मुआवजा की भी मांग की है कि उस पीड़ित परिवार को दिया जाए जिन्होंने अपना परिवार बच्चे आपका बयान आ गया, उन्होंने कहा हमको भीख नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, इंसाफ तो चाहिए। ये भी तो बयान आया उन्होंने भी तो कहा हमको इंसाफ चाहिए। हम उन पुलिस वालों को छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने हमारे बच्चों की हत्या किया है। और ये देखिए कि एफआईआर हो रही मुसलमानों पे, जबकि उनके माँ बाप खुद नामजद नाम ले रहे हैं कि सीओ ने हत्या कराई है, फलां ने हत्या कराई। आप ये दिखाइए, एक भी किसी भी पुलिसकर्मी पे एफआईआर हुई है? नहीं हुई है। नामजद, अगर नामजद आप समझ रहे, अगर किसी ने नाम लेकर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाया है, अगर एफआईआर करा, उसको नामजद बोल दिया, तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन किसी भी एक भी पुलिसकर्मी पे अभी तक एफआईआर नहीं। सवाल यह है कि चलिए इतना बड़ा हिंसा हो जाता है, अब उसको शांत करा रही है पुलिस, तो ज़रूरी है आप लोग उसमें राजनीति करें, सियासत करें? देखिए, ये राजनीति नहीं है, ये उनके हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। जो आज हम लोग मुस्लिम लीग के बैनर तले हम लोग आज डीएम साहब से भी हम लोगों ने इस चीज़ की मांग करी थी, और हमारे राज्यसभा सांसद हारिस बीरन साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो आज संभल गए हैं उनकी फैमिली से मिलने के लिए। और लोकसभा सांसद हमारे ईटी बशीर साहब भी गए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी गए हैं उनकी फैमिली से मिलने के लिए। और वहाँ पर उनके रोक लिया जाएगा पहले? नहीं, रोक लिया जाए, कुछ किया जाए, मगर हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके सुख दुख में साथ में रहेंगे। जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम उनके खिलाफ़ लड़ेंगे और उनके लिए जो है इंसाफ की मांग करेंगे हम इंशाल्लाह। इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जब मजिस्ट्रेट
जांच के लिए लगा दिया गया है, तो क्या लगता है आपको, उम्मीद है कि अब इंसाफ हो जाएगा? जांच तो वहाँ जांच थोड़ी कराएगी, वहाँ दंगा कराने के लिए वो ऑर्डर दिया गया। 3 घंटे पहले ऑर्डर होता है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे कौन जांच करने चला जाता है और कौन सो के उठ जाता है। लोग सब जानबूझ के गवर्नमेंट के इशारे पे सब कुछ किया जा रहा है। उनको दंगा कराना था और सिर्फ मुस्लिम को ही मारना था उन लोगों ने। सिर्फ इसके अलावा जो गोलियाँ चली हैं, एक भी कोई गैर या फिर कोई पुलिस प्रशासन कोई मरा नहीं, मरा कोई। वो ये कातिल है और मुसलमान जो वहाँ के हैं मजलूम है। मजलूम आप समझ रहे हैं, निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है। बस उनका नाम मुसलमान है, मुसलमान के नाम पे ये राजनीति करते चले आ रहे हैं। और ये देखिए कि पिटीशन पढ़ने के 24 घंटे ही होते हुए वो सर्वे चलते चले आ रहे हैं। 6 बजे सर्वे करने जा रहे हैं। इतनी देर कभी दंगा रोकने में इतना एक्टिव हुआ है प्रशासन, शासन नहीं हुआ। बहराइच में किस तरह से बहराइच में जलाया गया, किसी से नहीं छुपाए। उनके विधायक ही कह रहे हैं, उन्होंने बताया भाजपा कार्यकर्ताओं ने, उनके नामजद FIR हुई है। अभी तक बताइए किसी भी भाजपाई पे तो अगर आपको लगता है कि नाइंसाफी हुआ तो जो निकाल दीजिए, धरना दे दीजिए। अभी आपसे क्या बताया, ये हमारा ये ज्ञापन है, इसमें सारी बातें लिखी हैं। और इसमें हम लोगों ने ये भी लिखा, अगर हमारे मांग नहीं, अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई, अगर जांच नहीं की तो हम लोग इसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग का होगा धरना का। गांधी प्रतिमा में हम लोग धरना के लिए भी देंगे, ये भी लिखा हुआ है। आज अगर संभल के लिए हम लोग नहीं लड़े तो ये कल को हमारे भी ज़िले में हो सकती है घटना, आपके ज़िले में भी हो सकती है, इनके ज़िले में भी हो सकते है। ये सरकार ने मंशा बना लिया है, क्योंकि जो जब ये 24 में ये जो कमज़ोर हो गए, इनको ये पता है कि अगर हम ये मुसलमानों पे जितना जुल्म करेंगे उतना हम मजबूत होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि 1992 में जब कानून आया कि ये बाबरी के बाद ना तो आप कोई मस्जिद जो है, मस्जिद का सर्वे होगा, ना दरगाह का सर्वे होगा, जो चीज़ जहाँ है वहाँ रहनी चाहिए, फिर ये सरकार क्यों कर रही है? इसका मतलब ये लोकतंत्र का बलात्कार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, योगी, ये सब मिलकर का बलात्कार कर रहे हैं। मर्यादित भाषा का नहीं इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। भाई मर्यादित भाषा, ये कि इन्होंने मर्यादा रखी, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये नहीं मान रहे, और मर्यादित भाषा आप हमसे कह रहे हैं रखने के लिए, ये नहीं मांग रहे। एक PCS अधिकारी CO कह रहा है जाहिल, मुसलमानों को बोल रहा है जाहिल, और फिर बोल रहा है, फिर एक ज्ञापन भी दिखा रही वहीं की पुलिस, कह रही है देखिए ये उन्होंने मेरा भी परिवार है, आप आओगे मुझे मार जाओगे, मेरा भी परिवार है, क्या गोली खाने के लिए पैदा हुए? अच्छा, मरा कौन? वहाँ 6 मुसलमान मर चुके हैं अब तक की, एक भी सिपाही पुलिसकर्मी क्यों नहीं मरा? वो कह रहे हैं कि मारे हमें जा रहा है, लेकिन मर नहीं रहे। एक भी किसी का अगर फ्रैक्चर हो दिखा दिए, सर फटा हो दिखा दिए, मुसलमान तो पूरी जान से चले गए। 6 बच्चे, 6 के घर उजड़ गया। और ये सरकार बिना औलादों की सरकार है, न योगी न मोदी के, इनके कोई बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है, इसलिए इनको औलादों का दुख दर्द नहीं है। हम लोगों को पता है कि एक भाई का दर्द क्या होता है, एक बच्चे का दर्द क्या होता है, माँ का दर्द क्या होता है, बाप का दर्द क्या होता है, उनके आंसुओं का दर्द हम लोग के दिल में। लेकिन ये सरकार के दर्द इसलिए नहीं क्योंकि इनके है ही नहीं बात। तो वही CO हैं जो आजम खान एक बार कह रहे थे, शायद आप वीडियो वायरल देखे होंगे, आजम खान साहब कह रहे थे मेरे मेहरबानी से आपको पोस्टिंग मिला है। ये सब वर्दी के भेष पे भाजपा नेता हैं, ये CO नहीं है, सब पूरे ये सब वर्दी पहने हैं, लेकिन ये काम भाजपा से कर रहे हैं। ये अंदर से इनकी मानसिकता RSS की है। एक रामपुर में भी रहा है ये CO, उसने वहाँ देखा जिस तरह से एक माननीय सांसद आजम खान साहब के साथ बदतमीजी की, सलूक किया। क्यों? क्योंकि इनको नफरत जो है मुसलमानों से है, इनको नफरत जो है किसी और से नहीं। इससे पहले बहादुरी देखी आपने कोई CO से, किसी भगवादारी या कोई हिंदू के संगठन, बहुत से संगठन है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त भी पाएगा हिंदू संगठन, लेकिन क्या उनके खिलाफ इन्होंने अभी तक की कोई कार्रवाई की? उन पर क्यों नहीं इनकी मर्दानगी जो जागती है, उन पर बेबाकी क्यों नहीं दिखाते? खाली मुस्लिम को देख के आप जो है सीना चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके साथ सरकार में है, आपके जो है लोग सरकार में, आपके लोग जो है केंद्र में भी बैठे, यहाँ बैठे, और ये सरकार नाइंसाफी करती है। ये कभी भी नहीं है भाई, पुलिस तो धर्मनिरपेक्ष जो संविधान है उसके आधार पर सब। हाँ, सही बता रहे हैं। पुलिस जो है वो सरकार के सहारे पे, कोई संविधान नहीं पुलिस मान रही है। पुलिस मानती तो जो है, अब अभी कुछ टाइम पहले कांवड़ यात्रा निकली है, देखा होगा, उसमें पुलिस को घेर घेर के मारा कांवड़ियों ने, गाड़ियाँ पलट दी, जला दी, दंगे कर दिए। वो दंगाई नहीं थे, वो इसलिए नहीं थे क्योंकि वो हिंदू थे। अरे उनके ऊपर फूल बरसाया जाएगा, आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो उधर फूल बरसाओगे, इधर गोली बरसाइए। ऐसा करिए, एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाइए, सब मुसलमान दफन कर दिए, खत्म करिए, आप जा शासन करिए। अगर कांवड़िए हैं, मान लो थोड़ा से बहक गए तो उनके ऊपर फूल बरसेगा ना, फूल तो अच्छा, फूल बरसेगा क्योंकि वो हिंदू है ना, कांवड़ी हैं, और हम मुसलमान हैं, हम पे लाठी बरसेगी। और हम लोग तो इसके बाद भी अगला स्टेप ये लेंगे कि हम लोग एक ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी से मिलके फिर से, कि हम लोग कुछ लोग हैं, अगर आपको नफरत है, लेकिन ये देश शांत रहना चाहिए। और हम लोग जो कुछ लोग, जितने भी लोग होंगे, कि हम लोगों को एक चौराहे पर बुलाइए, हम लोग गोली खाने के लिए ज्ञापन देंगे, हम लोग को टाइम दे दिए, वहाँ आएंगे, आप PSC बुला के हम लोग को मरवा दिए, लेकिन देश
को बचा लीजिए। और आपका बेतुका भाषा है, ये बेतुका भाषा है। भाई क्या करें, मारे तो चुन चुन के जा रहे हैं। वो 5-6 लड़के मासूम मार दिए, कल को हम भी मार दिए जाएंगे, हो सकता है कल को ये भी मार दिए जाएंगे, कल को आप पे भी गोली चल सकती है। आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपका नाम ज़ैफ है, मोहम्मद ज़ैफ है, आप पे भी गोली चलेगी। रवीश पे गोली नहीं चलेगी, पत्रकार वो भी है, लेकिन उस पर गोली नहीं चलेगी, इसकी गारंटी दे रहे हैं। लेकिन ज़ैफ पे गोली चल जाएगी, मोहम्मद ज़ैफ साहब पे गोली चल सकती है, जिसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। उस पर नहीं चलेगी, इसकी गारंटी है, क्योंकि आप मुसलमान हैं। ये ना सोचिए आपके साथ नहीं घटना, आपके साथ भी होगी, तो हम लोग इसके बाद कोई स्टेप लेना पड़ेगा। क्योंकि आज चुन चुन के निर्दोष फंसाए जाएंगे, कहीं फर्जी मुकदमों में मारे जाएंगे। इससे अच्छा मार दिए, खत्म करिए, किस्सा भी हम लोगों का भी मार दिए हम लोग। तो हम इस वक्त घंटा घर पे थे, ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ऐतिहासिक इमारत मेरे पीछे है, और यहाँ पर हम बात कर रहे थे लोगों से। खैर, आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़।